मस्जिद और विश्वेश्वरनाथ ज्योतिर्लिंग का विवाद 30 साल से कानूनी दांवपेच में उलझा है। काशी की पहचान विश्वनाथ धाम से है और काशी विश्वनाथ मंदिर को ही आमतौर पर लोग ज्योतिर्लिंग मानते हैं, लेकिन पुराणों में काशी के ज्योतिर्लिंग को आदि विश्वेश्वर कहा जाता है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों से जुड़ा जो श्लोक है उसमें भी वाराणसी में ज्योतिर्लिंग का नाम विश्वेश ही बताया गया है। काशी के लोगों का दावा है कि विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर ही ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई है, जो पिछले 1000 साल से काशी में धार्मिक विवाद और फसाद की वजह बनी हुई है। काशी की पहचान महादेव शिव से है, जिनके 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे विशेष महत्व विश्वनाथ का ही है। लेकिन काशी की पहचान जिस विश्वनाथ मंदिर से है, उसी से सटी ज्ञानवापी मस्जिद पर बवाल मचा हुआ है। हिंदू समुदाय के लोगों का आरोप है कि ज्ञानवापी मस्जिद मुगल शासक औरंगजेब की बर्बरता की निशानी है। ये मस्जिद नहीं बल्कि पौराणिक विश्वेश्वरनाथ ज्योतिर्लिंग का धाम है, जिसे औरंगजेब के हुक्म पर ध्वस्त करवा दिया गया था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करते समय प्रधानमंत्री मोदी ने भी काशी के उसी इतिहास की याद दिलाई थी। अगर हम ग्रंथों को देखेंगे, शास्त्रों को देखेंगे, इतिहासकारों ने भी वृक्षों, सरोवरों, तालाबों से घिरी काशी के अद्भुत स्वरूप का बखान किया है, लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है, जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। इतिहासकारों का दावा है कि काशी में विश्वेश्वरनाथ ज्योतिर्लिंग के मंदिर का निर्माण सम्राट विक्रमादित्य ने करवाया था। उसी मंदिर पर औरंगजेब से भी पहले 2 बार हमले हो चुके थे। 1194 के आसपास की बात है, जब मंदिर अस्तित्व में था। उस समय कन्नौज के राजा को हराने के बाद आशीष नाम के एक सेनापति ने उस मंदिर को तोड़वाया था, और फिर उसके 1212 के आसपास एक गुजराती व्यापारी ने उस मंदिर का निर्माण शुरू किया था। उसे बनाने में करीब 50 वर्ष लगे थे। दूसरी बार सिकंदर लोदी के समय 1489 के आसपास मंदिर फिर टूटा है, और उसका निर्माण करने में थोड़ा वक्त लगता है। राजा मानसिंह ने उसका पुनर्निर्माण करवाया था अपने समय में। उन हमलों के बाद मंदिर को फिर से बनवा दिया गया, लेकिन औरंगजेब के हमले के बाद मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी गई। इतिहासकारों का दावा है कि औरंगजेब के मरने के बाद विश्वेश्वरनाथ मंदिर को फिर से बनाने की कोशिश तो हुई, लेकिन अवध के नवाब ने ज्ञानवापी मस्जिद वाले हिस्से में काम नहीं करने दिया। जबकि वो विवाद का जो अभी मूल केंद्र है वो है औरंगजेब का समय 1669, जब इसे मस्जिद बनाने की चेष्टा हुई थी। मंदिर को तोड़ के पुराना जो स्ट्रक्चर था उसको तोड़ा गया, और उस हिस्से को ढहाकर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण होता है वहाँ पर। 1742 में मराठा शासक मल्हार राव होलकर ने चेष्टा की थी, मगर अवध के नवाब बार बार उसको टालने की कोशिश करते थे, और वो टलता चला गया। इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर तो बनवा दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डायना एल ईक ने अपनी किताब बनारस सिटी ऑफ लाइट में लिखा है कि 1809 में हिंदुओं ने विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के बीच खाली जगह पर मंदिर बनाने की कोशिश की, जिससे तनाव बढ़ गया। कुछ दिन बाद एक ही दिन होली और मुहर्रम था।
उसी दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोगों में खूनी झड़प हुई, जिसमें कई लोग मारे गए। लंदन मिशनरी सोसाइटी की तरफ से भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले मिशनरी M.A. शेरिंग ने 1868 में लिखा था कि वाराणसी के हिंदुओं ने बेमन से ज्ञानवापी मस्जिद का अस्तित्व मंजूर कर लिया। ज्ञानवापी मस्जिद में जाने के लिए मुस्लिम समुदाय ने अलग गेट बना लिया, जहां से हिंदुओं को जाने की इजाजत नहीं थी। वहीं मंदिर और मस्जिद के बीच एक पीपल का पेड़ था, जिसकी डालियां मस्जिद की तरफ झुकी थी, लेकिन हिंदू उसकी एक पत्ती भी मुस्लिमों को तोड़ने नहीं देते थे। काशी में मंदिर और मस्जिद के झगड़े में लंबे समय तक तनावपूर्ण शांति रही। 1984 में जब विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए आंदोलन छेड़ा, तो उसी समय काशी में ज्ञानवापी मस्जिद की जगह विश्वेश्वर नाथ की स्थापना का संकल्प भी लिया गया। अयोध्या में जिस साल विवादित ढांचा ढहा, उससे एक साल पहले ही काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में कानूनी जंग भी शुरू हो गई। 1991 में वाराणसी की जिला अदालत में टाइटल सूट यानी जमीन के मालिकाना हक का मुकदमा हिंदू पक्ष ने दायर कर दिया, जिसमें मांग की गई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद चूंकि मंदिर तोड़कर बनाई गई है, इसलिए मस्जिद की पूरी जमीन हिंदुओं को सौंप दी जाए। 1991 में ही केंद्र सरकार संसद से कानून पास करवा चुकी थी कि अयोध्या के अलावा देश में जितने भी धर्मस्थल 1947 के पहले के हैं, उनमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता। इसी कानून का हवाला देकर ज्ञानवापी मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी ने हिंदू पक्ष की याचिका को चुनौती दी, तो 1993 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी टाइटल सूट की सुनवाई पर रोक लगा दी और यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसने 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वाराणसी जिला अदालत में फिर से सुनवाई शुरू हुई। अप्रैल 2021 में वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद का ASI से सर्वे कराने का आदेश दिया, ताकि मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाए जाने के सबूत जुटाए जा सके। ज्ञानवापी के सर्वे के उस आदेश पर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, जो अब तक कायम है। इस बीच ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा एक और केस अदालत में पहुंच गया। वाराणसी की जिला अदालत में वाराणसी के ही एक हिंदू श्रद्धालु ने 1998 में याचिका दाखिल की, जिसमें मांग की गई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी का मंदिर है, जहां आम लोगों के दर्शन पूजन करने पर लगी रोक हटाई जाए। वाराणसी की जिला अदालत ने वर्ष 2004 में आदेश दिया कि श्रृंगार गौरी के मंदिर में श्रद्धालु चैत्र नवरात्र में एक दिन के लिए पूजा करने जा सकते हैं। 17 साल तक ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी मंदिर में वर्ष में सिर्फ एक ही दिन पूजा होती रही, लेकिन वर्ष 2021 में 5 महिला श्रद्धालुओं ने नियमित पूजा की अनुमति देने के लिए याचिका दाखिल कर दी। उसी याचिका में दावा किया गया है कि ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी के अलावा भी कई देवी देवताओं के प्राचीन मंदिर हैं, और अब उसी याचिका पर ज्ञानवापी का सर्वे शुरू हुआ, जो नए विवाद की जड़ बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.